ईरान के बीच एक बार फिर तनाव की सुई तेजी से ऊपर चढ़ती दिख रही है। बातचीत की मेज अभी लगी ही है, लेकिन उससे पहले ही वॉशिंगटन की तरफ से ऐसा सख्त संदेश आ गया है जिसने तेहरान की बेचैनी और बढ़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खुले तौर पर चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत चिंतित होना चाहिए। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही हैं और यही संकेत दे रही हैं कि कूटनीति की राह किसी भी पल टकराव में बदल सकती है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के सुप्रीम लीडर यानी खामनेई को लेकर बेहद तीखे शब्दों में कहा, हाँ, उसे चिंतित होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वे हमसे बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक सीधे दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी बातचीत की मेज पर आने से पहले ही अमेरिका ईरान को यह संदेश देना चाहता है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो विकल्प सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी प्रतिनिधि विटकॉफ बातचीत के लिए मस्कट जाएंगे। इस बीच ये भी साफ कर दिया गया है कि चर्चा सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित रहेगी और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटवाना। यानी तेहरान की प्राथमिकता सीधे तौर पर आर्थिक राहत है, क्योंकि प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को लंबे समय से जकड़ रखा है। ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार की बातचीत का मुख्य मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा और सबसे जरूरी मांग प्रतिबंधों में राहत होगी। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यही वजह है कि उसने मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत के दायरे से बाहर रखने पर पहले ही सख्त रुख अपना लिया है। ईरान पहले भी साफ कर चुका है कि उसकी पारंपरिक मिसाइलें क्षमताएं किसी भी कीमत पर बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगी। अरागची ने हाल ही में दो टूक कहा कि ईरान की मिसाइलों पर कभी बातचीत नहीं होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी अरागची को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बातचीत न्यूक्लियर डील के फ्रेमवर्क के भीतर ही होगी। यानी ईरान चाहता है कि चर्चा सिर्फ परमाणु गतिविधियों तक सीमित रहे, बाकी सुरक्षा और सैन्य ताकत पर कोई समझौता ना किया जाए। लेकिन इस बार का माहौल पहले जैसा नहीं है। ईरान अंदरूनी तौर पर भी दबाव में है। देश में असंतोष और विरोध के स्तर को पहले से कई ज्यादा बताया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को पहले जितनी मजबूती के साथ बातचीत करने वाला खिलाड़ी माना जा रहा था, इस बार उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर नजर आ रही है और यही कमजोरी अमेरिका के लिए एक बड़ा अवसर भी बन रही है, जिसे ट्रंप अपने अंदाज में भुनाते दिख रहे हैं। दरअसल पिछले साल भी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से टूट गई थी। इसके सबसे बड़ी वजह ये थी कि जून में ईरान पर शुरू हुए इजरायली हवाई हमले। उस दौर में तनाव इतना बढ़ गया था कि बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब एक बार फिर बातचीत की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बार पृष्ठभूमि और भी ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां, ट्रंप की चेतावनी और ईरान की अंदरूनी कमजोरी तीनों एक साथ मौजूद हैं। एक और बड़ा मुद्दा है कि ईरान ने हाल ही के महीनों में कुछ न्यूक्लियर ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने कुछ परमाणु सुविधाओं तक अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटर्स की पहुंच रोक दी थी। यानी एक तरफ ईरान बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परमाणु गतिविधियों पर पारदर्शिता को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बातचीत को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये पिछले महीने ईरान में हुए बड़े जन विरोध और जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी सार्वजनिक तौर पर आमने सामने बैठेंगे। यानी ये सिर्फ न्यूक्लियर डील की बातचीत नहीं होगी, बल्कि ये इस बात का भी संकेत होगा कि दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं, समझौते की तरफ या संघर्ष की तरफ। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत वाकई ही समाधान तक पहुंचेगी या फिर ट्रंप की चेतावनी और सैन्य दबाव से एक नई जंग की तरफ धकेल देगा। ईरान प्रतिबंधों से राहत चाहता है, लेकिन मिसाइल मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना चाहता है, लेकिन ट्रंप का तरीका साफ है, पहले दबाव फिर सौदा। तो कुल मिलाकर मस्कट में होने वाली ये बातचीत दुनिया की नजरों में सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक टेस्ट है कि कूटनीति जीतती है या ताकत का प्रदर्शन होता है।
और ट्रम्प का बहुत चिंतित होना चाहिए वाला बयान यही बताता है कि इस बार ये सौदा आसान नहीं होने वाला। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।